Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss definite integrals part 2 in integral calculus. Student, I have made these lectures in Hindi as well as in English language. For English version, please go to playlist. Student, आज के इस पार्ट में हम numerical examples consider करेंगे जो कि मैंने एग्जाम पेपर से लिए हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पार्ट फर्स्ट में मैंने इम्पोर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है जो कि हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ होती हैं, तो उन्हीं के बेस पर मैंने एग्जाम्पल कंसिडर करी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 0 to π sin³ वन प्लस टू कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाती है। इंटीग्रेशन 0 to π sin³ फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन में लिख लेंगे, जिससे हमारे पास ये इस तरह की टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले हम ये लगाएंगे इसमें साइन 0 to π sin³ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 0 to π/2। π/2 लिमिट 0 to π लिमिट है, उसको 0 to π/2 में कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर्टी 5 यूज़ करके। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, sin³ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। जो इवन फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारी आ जाती है। ऑड फंक्शन अगर हमारा है तो उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो उससे यहाँ से हम देखेंगे जब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो जैसे फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये हमारा इवन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस फंक्शन एंड लिमिट 0 to π/2 आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन cos³ थीटा है। कॉस में हमारी क्या है, ये ऑड फंक्शन हो गया, तो जिसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई है। सिमिलरली यहाँ पर cos थीटा है, इस फंक्शन की वैल्यू भी हमारी ज़ीरो आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद हमारा है sin³ थीटा जो कि इवन फंक्शन है, तो ये ट्वाइस ऑफ लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम हमारे पास फाइनल जो इंटीग्रेशन है वो हमारा ये आ गया है 10 0 to π/2 sin³ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 2 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें हम गामा फंक्शन यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू के लिए। जो गामा फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ से आता है गामा फंक्शन का। अगर हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन है, इस तरह का इंटीग्रेशन है डेफिनेट 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा, तो उसकी वैल्यू जो हमारी आ जाती है गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 ओवर ट्वाइस ऑफ इंटू गामा m+n+2/2। इस फार्मूले से हम इन दोनों इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद 8/3 इसका आंसर आ जाता है। तो इसमें हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, बीटा गामा वाले फंक्शन हमें सब याद होने चाहिए, तब हम इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल 2 कंसिडर करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, छोटा सा है। 0 to π x sin x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को हमने एक्स आई मान लिया है, आई इक्वल टू दिस। प्रॉपर्टीज में यूज़ करेंगे 5 0 to π π-x साइन π-x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर π-x। प्रॉपर्टी 4 इसमें यूज़ होगी यहाँ पर। इससे हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे 0 to π साइन π-x साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया था, सेकंड हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया कि 2i इक्वल टू 0 to π पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया हमारा साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस ये किसकी वैल्यू है हमारी 2i की।
और आई हमारा आ गया पाई 0 to π/2 साइन एक्स ओवर 1 + cos² x dx। ये इंटीग्रेशन आ गया। इस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। cos x को t पुट कर दिया, dx की वैल्यू निकाल ली, लिमिट्स निकाल लेंगे। व्हेन x 0 है तो t 1 हो गया, व्हेन x π/2 है तो t की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा i क्या हो गया, पाई 1 to 0 - dt ओवर 1 + t²। लिमिट इंटरचेंज कर देंगे यूजिंग, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से हम माइनस आ रहा है तो लिमिट इसकी हम अपर लोअर हो जाएगी, लोअर अपर हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई पाई 0 to 1 dt ओवर 1 + t²। ये इंटीग्रेशन आ गया। इसकी वैल्यू हमारी पाई tan इनवर्स t 0 to 1 आ जाएगी ये। और इससे हम इस अपना यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। एग्जाम्पल थर्ड कंसिडर करते हैं। ये भी छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 0 to π/2 log 10x dx = 0। ये हमें प्रूफ करना है। आई मान लिया हमने इस इंटीग्रेशन को log 10x dx है। इसमें प्रॉपर्टी 4 रखी है हमने। 0 to π/2 log 10 x की जगह हमने π/2 - x रख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया log cot x। cot x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x आ गया तो ये माइनस हम बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -0 to π/2 log 10x dx। ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ से देखिए, ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमारी होगी -i = -i to i = i और i = 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है 0 to π/4 लिमिट है log 1 + tan थीटा d थीटा = π/8 log 2। ये हमें शो करना है। इसके लिए हमने i मान लिया है इस अपने इंटीग्रेशन को। ये हमने प्रॉपर्टी 4 यूज़ करी, इसमें π/4 है हमारा, यहाँ पर 0 to π/4 लिमिट है तो थीटा की जगह हमने π/4 माइनस थीटा रख दिया है। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये आ गया 0 to π/4 log 1 + 1 - tan थीटा ओवर 1 + tan थीटा d थीटा। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाता है इंटीग्रेशन log 2 ओवर 1 + tan थीटा d थीटा। और इसमें ये देखिए यहाँ से ये हमारा आ गया है 0 to π/4 log 2। लॉग है हमारा तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। डी थीटा -0 to π/4 log 1 + tan थीटा। तो आई = हमारा हो गया आई = log 2 और थीटा की वैल्यू है, थीटा आया हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद तो 0 to π/4 इसकी लिमिट है -i। ये इंटीग्रेशन हमारा आई के इक्वल है। 2i = 1/4 π log 2 एंड i = 1/8 π log 2। तो इसमें ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अपने इंटीग्रेशन को जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है उस इस तरह से कन्वर्ट करें कि वो एक्सप्रेशन में हमारा आई जो हम मान रहे हैं अपने इंटीग्रेशन को वही आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये मैंने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कराई हैं, इनको आप करिए और अपनी बुक से कंसल्ट करके एग्जाम्पल और करिए। इस नोट्स की जो PDF फाइल है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए और ताकि तभी सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।